गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं चंचल अवस्थी, आपका कंप्यूटर टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, हाउ कंप्यूटर्स वर्क। मींस हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं। सभी ने कंप्यूटर्स को यूज किया होगा, देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। इसका नाम है आईपीयू साइकिल। फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा हाउ कंप्यूटर्स वर्क, सेकंड रहेगा स्टोरिंग डेटा इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, एंड थर्ड रहेगा कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको इस चैप्टर में हम इन पॉइंट के थ्रू समझेंगे। आईपीयू साइकिल क्या होता है? फर्स्ट जो कि इनपुट होता है, आई फॉर इनपुट होता है, उसको डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों से मिलकर बनाया जाता है। बनाते कैसे हैं? अलग से कुछ नहीं करना होता है। जब आप डेटा को इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्यूटर में एंटर कराते हैं तो आपका क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। इनमें से अगर एक भी या डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो अगर नहीं होगा तो आपका इनपुट नहीं माना जाएगा। सेकंड आपका स्टेप आता है प्रोसेस। दिए गए इनपुट पर अकॉर्डिंग टू डेटा एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, एंड आफ्टर क्या करता है? हमारा रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। तो ये हमारा आईपीयू साइकिल, और इन 3 पॉइंट्स के साथ हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ कंप्यूटर्स वर्क। So in this chapter you will learn about how computers work. आप जानेंगे इस चैप्टर में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। सेकेंड पॉइंट आता है स्टोरिंग डेटा इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा को स्टोर करना। एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? वी हैव already learned that computers are used in many areas of life and work today. जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं कंप्यूटर हमारी लाइफ के बहुत से एरिया में आज के समय में वर्क कर रहा है, यूज होता है। और आप सभी भी देखते हैं कि आजकल सभी फील्डों में कंप्यूटर्स यूज होता है। आपके घर से लेकर ऑफिस तक, रेलवे से लेकर बैंक तक, सभी सेक्टर्स में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स टू इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है। जितने इंस्ट्रक्शन आप इसको देंगे उतना ही ये वर्क करेगा। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजंस। कंप्यूटर कभी भी खुद से नहीं सोच सकता और डिसीजन नहीं ले सकता। इट इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो। इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड के फॉर्म में हो सकती है। लेट्स लर्न हाउ कंप्यूटर्स वर्क। आइए जानते हैं कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। हाउ कंप्यूटर्स वर्क। कंप्यूटर्स वर्क इन 3 स्टेप्स। कंप्यूटर 3 स्टेप्स में वर्क करता है। सबसे फर्स्ट आता है आपका इनपुट। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। डेटा नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स का कलेक्शन होता है। डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। डेटा में कीबोर्ड एंड माउस का यूज करके हम डेटा को एंटर करा सकते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड एंड माउस का यूज करके हम डेटा को एंटर करा सकते हैं, इसलिए इनको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। द डेटा एंटर्ड इज कॉल्ड इनपुट। डेटा जो कि एंटर्ड होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। डज इट रिमाइंड यू ऑफ एडिंग फ्रूट्स एंड शुगर इन अ मिक्सर ग्राइंडर। जैसा कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर में फ्रूट्स एंड शुगर को ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि इनपुट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रूट्स एंड शुगर का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। आगे हम इसके और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। सेकंड आता है प्रोसेस। आफ्टर एंटरिंग द डेटा द सीपीयू वर्क ऑन इट टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को एंटर कराने के बाद सीपीयू उस पर वर्क करता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। द सीपीयू इज फाउंड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर पाया जाता है। डज इट रिमाइंड यू ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर मिक्सिंग एवरीथिंग टुगेदर।
जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने फ्रूट एंड शुगर को ग्राइंडर में ऐड किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि जब एक मिक्सर ग्राइंडर में फ्रूट एंड शुगर को हम मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। और ये ब्लैक बॉक्स जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर CPU पाया जाता है। इनपुट एंड प्रोसेस के बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है वो आता है आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा द कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर मॉनिटर को रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। इट इज कॉल्ड द आउटपुट, इसे हम आउटपुट कहते हैं। मॉनिटर एंड स्पीकर आर टू आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर एंड स्पीकर दो आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस इनके अलावा और भी बहुत सी होती हैं, बट इन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। Does it remind you of the mango shake that is ready to drink? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मैंगो शेक है वो पीने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार है, ये हमारा आउटपुट था। ये 3 स्टेप्स होती हैं IPO साइकिल की, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसके बेस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जाना IPO साइकिल के 3 स्टेप्स के बारे में, और यहाँ पर हम जिस सीक्वेंस में इसको पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में इसको फॉलो भी करते हैं। I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। IPO साइकिल इन कैलकुलेटर। हमारे पास डेटा है 3 and 2 एंड साइन है, इसको हम एंटर कराएंगे, इनपुट कहलाएगा। फिर इसकी प्रोसेस होगी, 3 और 2 को प्लस करेंगे, प्रोसेस होती है। आफ्टर देन इसका आउटपुट आता है 5 अकॉर्डिंग टू योर डेटा। गेस द करेक्ट आंसर्स। आपको अब करेक्ट आंसर बताना है। इनपुट के लिए हमारे पास एक वाटर ट्रे में हमने वाटर को फिल कर दिया है, जिसको हम एक फ्रिज में रख देते हैं, प्रोसेस होती है। बताइए आउटपुट क्या आएगा। सभी बच्चे जानते हैं कि जब किसी वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, आइस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा, लाइक मेक जूस, कैलकुलेटर में सम सॉल्व करना, और एक ट्रे वाला एग्जाम्पल कि हम जब वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो कैसे आइस बन जाता है। तीनों ही एग्जाम्पल हमारे IPO साइकिल के, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल के थे। आपके रियल लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि IPO साइकिल के बेस पर ही वर्क करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट समझेंगे, स्टोरिंग डेटा इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। तब तक आपने बहुत ध्यान रखिए, टॉपिक को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।